लीजिए, इजराइल पर नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है, बड़ा दबाव है। पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, ये रही आपके सामने रिपोर्ट। दोस्तों, रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, खुद डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि 3 से 4 दिनों में अपना ये सब कुछ समेट लो, हम डील करने वाले हैं। और दबाव डाला है कि जो करना है तुम्हें, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, जो करना है करो, जल्दी करो, और हम ईरान से डील करने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये होता है, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा कैसे करें? दूसरी तरफ यहां जो कह रहा है कि हम डील करने वाले हैं, दूसरी तरफ दसियों हजार सैनिक उसने मिडिल ईस्ट में भेजे हुए हैं, स्पेशल मरीन भेजी हुई है। बल्कि अगली रिपोर्ट आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि ईरान के अंदर खर्ग पर कब्जा किया जाए, उसका यूरेनियम जो है वहां से निकाल कर ले आया जाए। भले ही वहां पर लंबे समय तक, ज़्यादा दिनों तक अमेरिका की फौज नहीं टिके, लेकिन यूरेनियम ईरान का वहां से निकाल कर ले आए। अब एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हम डील करने वाले हैं, एक तरफ इजराइल पर प्रेशर डाल रहा है कि भैया जो करना है जल्दी जल्दी करो, हम डील करने वाले। दूसरी तरफ जो उसने फौज भेजी है, वो फौज जब खर्ग में घुसेगी तो 1-2 दिन की जंग थोड़ी ना और बढ़ेगी, मामला तो गंभीर हो जाएगा। तो भाई क्या चल रहा है और आगे अब क्या होगा नहीं पता, क्योंकि ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं है। अब देखिए, सच्चाई सामने आ गई है। बहुत लोगों ने पहले ही बोल दिया था, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया था, एक्सपर्ट ने, कि ये जो ट्रंप है ना, ये तेल का भूखा है। ईरान पर इसने बहाना लगा लगा कर धोखे से हमला, बात करते करते हमला कर दिया। अब ये असली राज आया है सामने कि इसके मन में क्या है। अब इसने बोला है कि ईरान के पास कोई डिफेंस नहीं है और ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। हम चाहें तो आसानी से खर्ग के आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, और जैसे हमने वेनेजुएला का तेल अपने कब्जे में लिया है, ईरान का भी तेल हम कब्जे में ले सकते हैं। यह बात अलग है दोस्तों कि खुद अमेरिका और इजराइल की फौज का ईरान ने तेल निकाल दिया है। लीजिए, तस्वीरें तो कुवैत ने दबा दी, अरब ने दबा दी कि बाहर नहीं जानी चाहिए। लोगों को गिरफ्तार किया, किसी को गोली मार दी, किसी को जेल में ले आकर मार दिया। अरब देशों ने ये सब किए हैं, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब कुवैत कह रहा है कि हमारे वाटर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर हमला हुआ है और इस हमले में एक इंडियन नागरिक भी मारा गया है। तो या तो क्लियर बताओ, और क्यों वीडियो फोटो रोक रहे हो भाई? तुम तो पूरी रात ये कहते रहते हो कि हमने मिसाइल रोक ली, हमने ड्रोन रोक लिया। कुवैत कह रहा था हमने तो तब तो लोट लिया, हम मिसाइलें लोट ले हैं, हम ऐलान थी जो मिसाइलें आ रही हैं और ड्रोन आ रहे हैं, हम लोट ले हैं। जब तुम लोट रहे हो तो फिर ये हमला कामयाब कैसे हो गया? तो एक बात क्लियर हो गई है कि इजराइल, अमेरिका और अरब मिलकर झूठ बोल रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। तमाम अरब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। ये यूएई की तस्वीर है दोस्तों। यूएई में आप देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है, जहां तमाम अरब रात भर ये चीखते रहते हैं कि हमने इतनी मिसाइल रोक दी, इतने ड्रोन रोक दिए। ये तस्वीर बता रही है कि अभी भी ईरान सटीक हमले कर रहा है, बस अरब छुपा रहे हैं इसे, और कुछ नहीं है। उधर इराक में तो पूरी रात धमाके ही धमाके। इराक में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से जो धमाके हुए हैं, ताज़ा मंजर आया है सामने, देखिए। حريق يشتعل في منطقة ما في قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية التي تقع في محيط مطار بغداد الدولي في هذه कुवैत का जो वाटर प्लांट है उसकी सैटेलाइट इमेज में दिखा रहा हूं आपको। देखिए, आपको धुआं नजर आ रहा है, ये कुवैत का वाटर प्लांट है और ये सैटेलाइट की इमेज है। 3 जगह से धुआं निकल रहा है, यानी ईरान ने निशाना लगाकर तबाही मचाई है। नाजरीन, ईरान को सपोर्ट किया स्पेन ने। स्पेन ने डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से सपोर्ट नहीं किया, कई बार बयान दिया और कहा कि ईरान के साथ गलत हुआ है, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की है। ये बात ईरानियों को पसंद आई और ईरान की आवाम जानती है कि सामने वाले का शुक्रिया कैसे अदा करना है। ईरान में स्पेन की एम्बेसी के बाहर
ईरान के लोग चले गए और एम्बेसी के बाहर जाकर पॉजिटिव वे में प्रदर्शन करके स्पेन को शुक्रिया अदा किया। उधर कुवैत का विदेश मंत्री भड़क गया है अरब लीग पर और कहा अरब लीग पूरी तरह से फेल हो गई है। इस संगठन का क्या ही मतलब है जो अरब की सिक्योरिटी नहीं कर पाई। अब इसको कौन बताए कि तुम और तुम्हारा बाप और तुम्हारे बच्चे सब इजराइल और अमेरिका पर ही डिपेंड थे। उन दोनों ही को पेल दिया ईरान ने, तो अरब लीग क्या कर लेता। ईरान में पूरी रात हर घंटे हर मिनट धमाकों की आवाज़, गोलीबारी की आवाज़ आती रही। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले ईरान में जो धमाके हुए हैं उनका कुछ मंजर दिखाना चाहता हूँ। Bak o tabağı yanları. Ola görmezler ki. Ağlaşgahı denə vurdular. Yəni orada. उधर इजराइल अपने काम में लगा हुआ है। हर दिन वो टारगेट करके ईरान के ऑफिशियल को मार रहा है। IRGC के एक टॉप कमांडर को टारगेट करके ईरान के अंदर असैसिनेट इजराइल ने कर दिया है। बात घूम के वही आ गई है। ईरान कह रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान और अमेरिका बात करने को राज़ी हैं, कुवैत और इजिप्ट के जो ऑफिशियल गए थे पाकिस्तान वो वापस लौट गए हैं। तो बात कैसे होगी, कौन बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से कह रहा है कि जंग ख़त्म करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जो करना है कर लो, लेकिन दूसरी तरफ खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है। तो अभी पूरी खिचड़ी बनी हुई है। जंग पूरी ताकत से दोनों तरफ से चल रही है, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान अभी तक न घुटने पे आया है, 30 दिन हो गए हैं। अमेरिका का बस मैक्सिमम प्लान ये था, उसको यकीन था कि जैसे ही हम खामनाई को कत्ल करेंगे ईरान घुटने पर आ जाएगा, रिजीम गिर जाएगी। 30 दिन से ऊपर अब हो चुका है। ईरान शहादत पे शहादत दे रहा है लेकिन घुटने पर नहीं आ रहा है। मोहतरम हजरात, अमेरिका के राष्ट्रपति इस गुलाबी सुअर के मुंह से आखिरकार सच बिल्कुल क्लियर सामने आ गया। ट्रंप ने कहा कि मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि ईरान से उनका तेल ले लेना, लेकिन अमेरिका में हमारे यहाँ कुछ ऑफिशियल गधे और पागल ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेवकूफ़ है। जी हाँ दोस्तों, सारा दिमाग डोनाल्ड ट्रंप में है। जब 1444 सुअर मरे थे तो ये पैदा हुआ था। हजरात, इसी वजह से होना ये चाहिए कि ईरान को पूरी ताकत से अमेरिकी और इजरायली ऑफिशियल को समझना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी रात अपडेट दिया है, जाकर ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।